सभी भास्कर ज्योतिष चैनल को देखने वाले दर्शकों को मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। दर्शकों, एक बार पहले हमने वीडियो बनाया था रूलिंग प्लैनेट्स को लेकर। इसमें हमने उसकी सूक्ष्म जानकारी कि किस तरह से रूलिंग प्लैनेट्स को हम ले सकते हैं अपनी जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसमें। आज हम उसका दूसरा पार्ट है जो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि रूलिंग प्लैनेट्स आते हैं, उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ और किस प्रकार कहाँ कर सकते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए मित्रों, रूलिंग प्लैनेट्स के फ़ायदे या इसका उपयोग। देखिए, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहला इसके बारे में जो भी उपयोग है वो है भविष्यकालीन घटनाओं के दिन बताना। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम प्रश्न कुंडली ज्योतिष के अंदर प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उस प्रश्न कुंडली में या बिना प्रश्न कुंडली के जब हम किसी की भी कुंडली देखते हैं, उस समय जो उस समय के रूलिंग प्लैनेट से शासक ग्रह होते हैं उनके द्वारा हम भविष्यकालीन घटनाओं के दिन बताते हैं या बता सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं घटनाओं का क्रम, प्रणाली और हालात के बारे में भी हम बता सकते हैं। इसके लिए हमें उसका ग्रह, राशि और उसके कारक तत्व को देखना पड़ता है। जैसे जो भी प्रश्न कुंडली बन रही है उस समय की, या जो भी समय चल रहा है उसका जो लगन है, लगन किसका लगन है, लगन की राशि कौन सी है, चंद्रमा है वो कौन सी राशि में है, लगन का जो लगन लोड है उसके कारक तत्व क्या है, चंद्रमा जो जिसकी राशि में है उस ग्रह के कारक तत्व क्या है। उसके अलावा जो भी रूलिंग प्लैनेट्स में ग्रह आ रहे हैं उनके कारक तत्व क्या क्या हैं, उन सभी का विश्लेषण करके हम इसके बारे में बता सकते हैं। अगला नंबर है, तीसरे नंबर पे आ रहा है अनिश्चित जन्म समय, मिनट और सेकंड तक शुद्ध हो सकते हैं। हाँ जी, इसके द्वारा हम जिसका हमें ऐसा कोई भी जातक आता है प्रश्न के लेके कि मेरा समय सही नहीं है, उसमें से डाउट होता है कि घंटे में, मिनटों में, तो उसका डाउट भी हम इससे रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा दूर कर सकते हैं। फिर इसके बारे में कहा गया है कि कोई भी भाव अथवा ग्रह राशि संधि पर, नक्षत्र संधि पर अथवा उपनक्षत्र भी संधि पर हो तो सही राशि, नक्षत्र या उपनक्षत्र बताया जा सकता है। जी हाँ, इसके बारे में भी कुछ डाउट हो, जैसे समय का और का उसका थोड़ा डाउट हो तो उसी प्रकार से उसमें भाव का भी थोड़ा ऊपर नीचे उसे जब डाउट या अनिश्चितता हो जाती है, ये ग्रह कौन से भाव में है, मेरा लगन कौन सा बन रहा है, या मेरी राशियां हैं जो बिल्कुल माइनर जैसे डिग्रियों पर मिलती है, तो उसका भी हम इसे समाधान कर सकते हैं। फिर आता है दशा, अंतरदशा अथवा विदिशा समाप्ति का अथवा शुरू होने का सही दिन। दशा या अंतरदशा या सूक्ष्म दशा जो रहती है वो कब हमारी शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसका भी हम निश्चित रूप से सही समय बता सकते हैं रूलिंग प्लैनेट के द्वारा। फिर है भाव संधि पर स्थित ग्रह असल में कौन से भाव में है, इसकी खोज की जा सकती है। कई बार हम देखने में आता है कि जब भी किसी की कुंडली बनाते हैं तो ये ग्रह कौन सी राशि में या कौन से भाव में आएगा, क्योंकि डिग्रियों का बहुत कम अंतर आता है तो उसमें इसका थोड़ा फ़र्क रह जाता है। इसका भी हम निश्चित रूप से इसके द्वारा समाधान कर सकते हैं। फिर आता है कोई घटना निश्चित रूप से कौन सी दशा, अंतरदशा या सूक्ष्म दशा विदिशा में होगी, यह बताया सकता है। सबसे बड़ी समस्या ज्योतिष के अंदर देखने में यही आती है कि महादशा आती है वो किसी घटना का होने का संकेत दे देती है, पर उसके बाद में उसकी जो अंतरदशाएँ आती है वो एक से ज़्यादा या दो या तीन, कभी कभी चार अंतरदशाएँ भी उस घटना का होने का बताती है। तो वो निश्चित बताना कि कौन सी अंतरदशा में यह घटना होगी वो भी हम रूलिंग प्लैनेट से कर सकते हैं। फिर आता है कृष्णमूर्ति प्रणाली के 1 से 249 नंबर की सहायता से रूलिंग प्लैनेट्स के मेलजोल से सही पर्याय चुना जा सकता है। ये प्रणाली मित्रों यही है कि कृष्णमूर्ति प्रणाली के अंदर जब भी हम प्रश्न कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर हम जातक से 1 से लेके 249 नंबर के बीच में एक नंबर लेते हैं
और उसी आधार पे उसकी प्रश्न कुंडली बनती है। अब उस प्रश्न कुंडली और रूलिंग प्लैनेट्स जो उस समय के रहते हैं उनके मेल जोल से सही उसका समाधान, उसके प्रश्नों का सही समाधान हम इसकी सहायता से अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर आता है रूलिंग प्लैनेट्स का ग्रह अथवा राशि क्रमांक से उसका संख्या प्रभाव भी बताया जा सकता है। ये काम इसलिए आता है कि जैसे भी कोई प्रश्न हमारे लिए कि कोई पूछने आ रहा है प्रश्न कुंडली में, या प्रश्न पूछता है कि मुझे कौन से नंबर की लॉटरी लेनी चाहिए, कौन से नंबर का घर लेना चाहिए, नंबरिंग में या कौन सा, जैसे मैच कौन जीतेगा, चुनाव कौन जीतेगा, इस तरह से जो नंबरिंग से या कुछ इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो हम रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा इन राशि में, रूलिंग प्लैनेट्स जो ग्रह इनकी जो राशियाँ आती हैं उनके क्रमांक के द्वारा भी बता सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।